नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ न्यूज 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनावों की। मेरे साथ में आप देख ही रहे हैं, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुराग भदौरिया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ में हैं और आज हम चर्चा इसीलिए इनसे करने जा रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी के सपोर्ट में काफी दफा इनको देखा गया है और आज जो है वो भरोसा पत्र स्लैश घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता पहुंचे, उन्होंने भरोसा पत्र जारी कर दिया और इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी गारंटीज हैं और कई ऐसे वादे हैं जो साफ तौर पर ममता सरकार के खिलाफ और टीएमसी के खिलाफ जारी किए गए हैं। महिलाओं की बात की गई है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की गई है। कहा गया है कि 15 साल का जो कुशासन रहा है उसको हम ठीक करेंगे। यह भी वादा किया गया कि टीएमसी के जितने गुंडे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, उन सबकी फाइलें खोलेंगे, उन सबको न्याय दिलाएंगे, यानी कि जेल भेजेंगे। अब इसी पे हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो घोषणा पत्र, भरोसा पत्र बीजेपी की तरफ से अनुराग जी जारी किया गया है, उसमें तमाम जो बातें की गई हैं वो पिछले केसेस को देखते हुए ही की गई हैं। तो फिर उसमें दिक्कत क्या? दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। उसने देश के भी साथ बहुत वादे किए थे, कोई पूरे नहीं हुए, साफ दिखाई पड़ रहा है। और सरकारें हैं उनकी, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, ज़्यादातर राज्यों में सरकारें हैं। तो जो वादे किए थे कि पूरे कर दिए, उनको सिर्फ सरकार बनाने के पहले वो वादे करते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में वादे कर रहे हैं। आप बताइए, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिन पे आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, जिनके ऊपर आरोप थे, शुभेंदु अधिकारी जी पे भी आरोप लगे थे, फिर तो भारतीय जनता पार्टी में ही आज की डेट में, और वहाँ के सबसे बड़े नेता भी हैं। लेकिन कौन से वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं किए गए? कौन सा वादा? ऐसे काम है जिनको लेके एक्शन नहीं किए जाने चाहिए? मैं आपको हाँ, बताती हूँ, 12 ऐलान किए हैं भाजपा ने। हाँ। घुसपैठ को लेके किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति। महिलाओं के लिए किया है 33% आरक्षण, 3000 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए किया है, कोई वर्ग नहीं छोड़ा है। यूसीसी की बात की है, गौ तस्करी को लेके कहा है। श्वेत पत्र में कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार के लिए श्वेत पत्र जारी करेंगे। सरकार की पाई जिन्होंने खाई है उनको हम न्याय दिलाएंगे। तो इसमें गलत क्या है भाई? वो तो कह रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार का पाई उसको बताएंगे कि भाई अब खाई है तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो सरकार का पैसा लेके विदेश भाग गए, तब पाई उनसे नहीं पकड़ना चाहिए था? तब नहीं याद आई? इतने लोग पैसा लेके चले गए हमारे देश का पैसा। दूसरी बात, आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। घुसपैठी, आप बताइए, सरकार असम में आपकी है, 10 साल से तो असम में आपकी सरकार है। कितनी घुसपैठी आपने निकाल दी है। लेकिन हमारा जो मुद्दा तो आप बनाते हैं, सबसे ज्यादा कहां से लगता है? सबसे ज्यादा खुला कहां से रहता बिल्कुल है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासनिक लापरवाही कहां है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो यही तो सरकार से पूछिए ना, बीएसएफ किसके पास है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास होती है? तो केंद्र सरकार के पास होती है। इंटरनल और जमीन ही जब नहीं दी जा रही है, मेरी बात ही नहीं समझे। ममता बनर्जी की तरफ से कई दफा वहां जमीन मांगी गई, लेकिन जमीन दी ही नहीं गई। अब शायद आपको पता नहीं, बॉर्डर की जमीन कोई नहीं रोक सकता। बिहार में भी इन्होंने, मेरी बात सुनिए, अब सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। बिहार में भी घुसपैठिए का मुद्दा था ना, कि बिहार में कितने घुसपैठिए बिहार में आपने पकड़ लिए? एसआईआर कराने के हिसाब से आप कह रहे थे घुसपैठिए हम पकड़ लेंगे, तो एसआईआर हुआ? घुसपैठिए कितने पकड़े आपने बिहार में? नहीं पकड़े। कितने? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, कितने घुसपैठिए? 180 घुसपैठिए आप निकाल पाए थे। 51 लाख, 91 माफ कीजिएगा, 91 लाख नाम काटे गए। तो सोचिए कौन है वो लोग, कौन है? किनके वोट काट दिए आपने? नहीं, हर घुसपैठिए का नाम थोड़ी कट जाता। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में भी तो 2 करोड़, सुनो उत्तर प्रदेश, मेरी बात सुनो, उत्तर प्रदेश के अंदर तो करीब 2 करोड़। उनमें जितनी बात की जा रही है अनुराग जी, चलिए कई ऐसे होंगे, कई मृत लोगों के नाम भी जोड़े होते हैं, कई ऐसे हैं जो कि पलायन कर चुके हैं, लेकिन कई ऐसे होंगे ना 91 लाख कहाँ से? तो वही मैं आपसे, हाँ बिल्कुल सही, तो उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ कि अगर दूसरे राज्यों में भी देखोगे जहाँ 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर में करीब कटे थे, तो क्या घुसपैठिए थे? उन्होंने साफ साफ बोला। कहीं देखिए, घुसपैठिए अगर हैं, आप, मेरा सीधा सवाल, घुसपैठियों का समर्थन इस देश में कोई नहीं करता। घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा होता है, उस पर काम नहीं करते हैं, ना वो बॉर्डर फोर्स पे काम करते हैं। ममता बनर्जी जी हो चाहे हम लोग हों, हम लोग हमेशा से हिंदुस्तानियों को, पहले हिंदुस्तानियों का सम्मान करते हैं और हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। ये लोग सिर्फ बांग्लादेशियों की बात करके वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन घुसपैठिए निकालते नहीं है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब तो चुप्पी साध जाते, तब तो आवाज़ नहीं निकालते, और हम जब आवाज़ उठाते तो क्या भाई हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में? अत्याचार के लिए आवाज किसने उठाई थी? मैं बता रहा हूं, हमने उठाई थी जब बांग्लादेश में। अरे लगातार चिल्ला उठाएगी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूं सबकी तरफ से हुआ। कई बारी ये जो मुद्दा है उठाया गया। अगर बंगाल की भी बात की जाए, घुसपैठियों के मुद्दे की बात हुई है, महिलाओं के खिलाफ जितने वहां पे अत्याचार हुए हैं, आजीकर केस हो गया, संदेश खाली केस हो गया, क्या उसमें सरकार का समर्थन नहीं था? और नहीं था तो फिर कैसे? मैं आपसे डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जो संदेश खाली में जो फैक्ट्स लिखे गए हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, संदेश जो पश्चिम बंगाल में जब
महिलाओं पर अत्याचार हुआ, हमने हमेशा से कहा कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, गलत है। तो लेकिन क्यों अब सुन तो लीजिए, लेकिन जब बीजेपी की सरकारों में अंकिता भंडारी जैसा केस होता है तो बीजेपी के नेता चुप्पी साध जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसी बच्ची के साथ अन्याय होता है तो चुप्पी साध जाते हैं। बीएचयू की घटना होती है, बच्ची के साथ अन्याय होता है तो चुप्पी साध जाते हैं। चाहे उन्नाव की घटना हो तो चुप्पी बीजेपी साथ जाती है। तो इसका मतलब नहीं कि बंगाल में अगर बंगाल की बेटी बंगाल की बेटी भी देश की बेटी है और दूसरे जहां बीजेपी की सरकार है वहां की बेटी भी देश की बेटी है। ऐसा नहीं है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वही देश की बेटी है, जहां बीजेपी की सरकार है उसके साथ अन्याय होगा तो वो देश की बेटी नहीं। देश की बेटी हर जगह की है, देश की बेटी है, किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। व्यवस्था को सुधारना भी, और यही दावा बीजेपी सरकार करती आई है। यूपी में आपने जितने केस बताए हैं उनकी तरफ से कहा जाता है, यूपी में भी ऑपरेशन लंगड़ा का आपने नाम सुना होगा, जितने अगर केस सामने आते भी हैं अब तो उनकी सीधे तौर पे ये दावा है कि डंके की चोट पे अब कोई भी वहां पर ना तो इस तरीके के कृत्य करने की हिम्मत रखता है और किया भी जाता है तो तुरंत उन पे कार्रवाई होती है, उनको पकड़ा जाता है। बंगाल में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जिक्र आप देख लीजिए, संदेश खाली देख लीजिए। हाँ, तो सब जेल में है, सब जेल में है। कार्रवाई क्या है? जेल में और कार्रवाई क्या होती है? इस देश में मामले सामने आए हैं, सुनिए तो नहीं जेल आप में जवाब पूछ लीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। व्यक्ति सवाल पूछ लीजिए। पूरा जो केस सामने आया, आपको लगता है कि एक व्यक्ति के जेल चले जाने से वो जो पूरा रैकेट था वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर हो गया, वही मैं क्लीन चिट मिल गई। कोई भी व्यक्ति महिला के साथ अन्याय करेगा हम उसके साथ नहीं होते और उसको सजा मिलती है और कानून सजा देता है। सब जेल में गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब ये घटनाएं जो मैं आपको गिना रहा हूँ, जिन जिनों पे आरोप लगे, सब जो इधर उधर टाल टोल के बचाने की पहले कोशिश की गई, उसके बाद बचे नहीं, तब जाके तो क्या देश की बेटी के लिए जहां बीजेपी की सरकार है हमें लड़ना पड़ता है उसको न्याय दिलाने के लिए, आवाज उठानी पड़ती है, तब जाके न्याय मिलने की कोशिश होती है। तो सवाल उठता है, आप उठा पा रहे हैं? बीजेपी वाले कहते हैं कम से कम आपकी सरकार में तो आवाज उठाने की भी छूट। क्या बात कर रहे हैं? वो तो बीजेपी है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। हमारी सरकार बीजेपी का यही तो बात है। आज की डेट में भले आवाज नहीं उठा सकते आप, क्योंकि पहले नहीं तो हम आवाज उठा रहे हैं। आज की डेट में तो आवाज दबाने की कोशिश होती है ना। मैंने आपको बोला किस तरह से कोशिशें की जाती हैं। भाषा की मर्यादा गिरती चली जा रही है। भाई संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जिस भाषा की मर्यादा जिस भाषा का उपयोग करते हैं, मुख्यमंत्री जैसे लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं, मुझे लगता है ये देश की संस्कृति और संस्कार के खिलाफ है। देश की संस्कृति और संस्कार के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के मुख्यमंत्री करते हैं। अरे किसी ने गलती की कानूनी कार्रवाई होगी, कानून सजा देगी। बहुत पीछे नहीं जाऊंगे। हाल फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जब बयान सामने आता है, बीजेपी आरएसएस की तुलना सांपों से की जाती है, क्या ये भाषा का ख्याल रखना है या मर्यादा को? नहीं, मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत जब आप किसी पे आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत मर्यादा जब आप तोड़ते हैं, देखिए माता जी की बात की जाती है चुनावों के दौरान, क्या वो भाषा की मर्यादा? देखिए मैंने आपको पहले बोला कि भाषा की मर्यादा चाहे किसी तरफ से भी हो, अगर किसी के लिए प्रधानमंत्री जी की बात करें ना, किसकी बात, प्रधानमंत्री जी की माता जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। किसी माता के खिलाफ, किसी की बहन के खिलाफ, अरे मैं कह रहा हूँ ना, की आजादी नहीं है जब खुले तौर पे मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ जो भी प्रधानमंत्री जी की माता जी के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के माता जी के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ बोलेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। क्योंकि हम किसी भी व्यक्तिगत हमले से और किसी भी जो हमारे देश की बेटी है, चाहे माँ बहन है, उसके प्रति आप शब्दों का कोई इस्तेमाल करेगा तो हम उसके साथ नहीं है, डंके की चोट पे नहीं है। तो फिर यहाँ पे आप ममता बनर्जी का समर्थन कैसे कर सकते हैं? ममता बनर्जी का समर्थन है, ममता बनर्जी एक सशक्त नारी है, देश की मजबूत नारी है, एक ऐसी नारी जिससे पूरी भाजपा डरी हुई है। पूरे प्रदेश की सरकार सारे नेता जाके लग गए हैं। लोगों को कई जगह पे आरोप है कि जिसने शहनवाज शेख जैसे, संदेश खाली जैसे मुद्दों में भी समर्थन दिया और पूरी तरीके से अपना हाथ रखे हुए। हाँ, वही तो कहने में क्या जाता है। कहने को तो पहले वो एक थे, उनके हुमायूं कबीर भी थे, बीजेपी मुद्दा बना रही थी, अब एक्सपोज हो गए हैं। अब वो टीएमसी में तो तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है, वो बीजेपी के थे, तब एक्सपोज, तब वो एक बाबरी का मुद्दा लेके आ गए थे। तब भी हम लोगों ने बोला था इस देश के अंदर में देश संविधान और न्यायपालिका कानून से चलता है, देश किसी की व्यक्ति से नहीं चलता है। कुछ बी टीम सी टीम, मुर्शिदाबाद में सुन तो लीजिए मैं बात पूरी कर लूँ। हाँ तो वह नहीं, बिल्कुल हर व्यक्ति ने, देखिए इस देश के अंदर में कोई भी काम संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ और समाज के खिलाफ नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अगर संवैधानिक रूप से काम करेगा तभी उसका समर्थन होता है। तो किया था, क्या किया था? समर्थन किया था। कभी किसी ने समर्थन नहीं किया, गलत बोल रही हैं आप। नहीं, हम नहीं हुमायूं कबीर नहीं, जब बात की गई कि भाई वहां पर हुमायूं कबीर कभी नहीं ऐलान किया गया, हम कभी भी हम वहां पर नींव रखेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ देश का अखिलेश यादव की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि वहां पर आजादी है, भाई आप वहां पर मंदिर बनाना चाहते हैं तो मंदिर नहीं, कोई मंदिर मस्जिद बनाना चाहता है उसकी आजादी है। लेकिन किसी के एजेंडे के तहत बीजेपी की बी टीम बनके अगर आप वहां पे एजेंडा चलाएंगे और देश में, देखिए इस देश का जो मुसलमान है, सुनिए, नहीं पलटी नहीं, तब भी बोला था इस देश का मुसलमान
कभी भी मुगल उनके आदर्श नहीं रहे हैं, उनके आदर्श कभी उन्होंने उनको नहीं माना है। लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी की बी टीम बनके समाज के अंदर नफरत की बात करते हैं, उनकी समाज में कोई जगह नहीं है। जैसे हुमायूं कबीर जैसे वही लोग हैं। इस अगर मुद्दे पे मैं आपसे बात करने आई तो फिर उत्तर प्रदेश में ही बाबरी की बात निकल आएगी, अयोध्या की बात निकल आएगी। बिल्कुल निकालिए, समर्थन की निकालिए ना, समर्थन किया, कितना विरोध किया, बताइए। प्रभु का आशीर्वाद मिला है किसको? बिल्कुल, प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है। बंगाल की बात करना, क्योंकि यहाँ पे भी चलिए मुर्शिदाबाद में भी इस प्रकार का मुद्दा उठा, हुमायूं कबीर का भी मुद्दा उठा। अब एक्सपोज तो देखिए वो कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो है, एआई वीडियो है, उस पर तो आप कितना ही जाएंगे। मैंने हम क्या वीडियो को छोड़ दो ना, उस व्यक्ति को टीएमसी, सुन मेरे, उस व्यक्ति को, अरे सुन लीजिए, उस व्यक्ति को टीएमसी ने भी नकार दिया, उस व्यक्ति को हम लोग भी नकारते हैं। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक किसी के एजेंडे पे राजनीति कर रहा है जिसका कोई समर्थन नहीं करता। नहीं तो बीजेपी भी कहाँ कर रही है? हाँ, तो हम कब कहने कर रही है, लेकिन अभी तो आपने आरोप नहीं आरोप नहीं, हम कह रहे कोई समर्थन उनका कर रहा होगा। इसके पहले आपने कहा था, बीजेपी का नाम लिया था, बीजेपी की, पहले बीजेपी में थे वो व्यक्ति बीजेपी में रह चुका है। मैंने ये बोला कि बीजेपी में रह चुका है वो, तो जो व्यक्ति बीजेपी में रह चुका है टीएमसी में आके फिर अपना कहीं जाना चाहता है। देखिए, हम लोग के लिए ऐसे व्यक्ति कभी एग्जिस्ट नहीं करते जो समाज के अंदर नफरत की राजनीति करते हो, जो समाज के अंदर कट्टरपंथी की बात करते हो। ऐसा व्यक्ति देश का कभी भला नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं होता। अब चुनावों के लिए आखिरी कमेंट आप दे दीजिए। बंगाल में चुनाव होने 23 और 29 अप्रैल को, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अब देखिए घोषणा पत्र / आरोप पत्र और उसके बाद अब भरोसा पत्र भी आ ही गया है देखिए बीजेपी की तरफ से। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के अंदर में देश की एक सशक्त नारी, जो नारी सम्मान की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, देश की सशक्त नारी को हराने के लिए पूरा देश की भारतीय जनता पार्टी जाके पश्चिम बंगाल में कैंप कर रही है, सिर्फ एक नारी को हराने के लिए, तब भी नहीं आप हरा पा रहे हैं। तो इसके मतलब इस देश की मजबूत नारी है ममता जी। ममता दीदी को हराने के लिए बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उनको नहीं हरा पाएगी, क्योंकि नारी इस देश के अंदर में शक्ति होती है और शक्ति को हराना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि भाई हम तो अपनी पूरी ताकत हमेशा ही झोंकते हैं, बाकी लोग बाद में आके चिल्लाते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ, बिल्कुल सही। आपका भी जवाब दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरी ताकत झोंकते हैं। हाँ। जिस महिला को सम्मान हम दिला रहे थे, श्रीमती पूजा पाल जी को, समाजवादी अपनी टिकट से लड़ा रही थी, उसको हराने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए थे। मैंने और नहीं थी, पूरी ताकत लगाए हुए थे। हम महिला सम्मान की बात करते हैं, सुनिए बात पूरी हो जाए। हमने कहा पूरी शक्ति लगाए हुए थे, कैसे श्रीमती पूजा पाल जी हार जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिताया, सदन पहुंचाया, सम्मान दिलाया। बीजेपी तो विपक्ष में लड़ रही थी, हराने की कोशिश कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह पूरी ताकत लगाती है कि कहीं कोई हो ना पाए। इसलिए महिला इस देश के अंदर में जो ममता दीदी है, वो फिर जीत के आएंगी, क्योंकि शक्ति का एक तो ऐसा रूप है जिसको नहीं हरा सकते। जनता का फैसला 4 मई को सबके सामने आ भी जाएगा। 23 और 29 अप्रैल को मतदान है। आप भी अगर पश्चिम बंगाल के निवासी हैं तो बिल्कुल आप मतदान करने के लिए जाइए। हमें भी बताइएगा कि किस तरीके से इस बार पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, वो विकास के मुद्दे पे होगा और जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति और संस्कार बचाने के लिए होगा। पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति और संस्कार है, अगर कोई बच्चा, हाँ वही पश्चिम संस्कृति संस्कार, मैं सुनते संस्कृति संस्कार, मैं बोला संस्कृति संस्कार जो पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में जो एक इंसानियत है, पश्चिम बंगाल में अपनापन है। पश्चिम बंगाल में बंकिम चट्टोपाध्याय जी, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी आए, वहाँ से कितने लोग नहीं आए, वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए, सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ से रहे। ऐसे मजबूत लोग वहाँ से पैदा हुए हैं। ऐसे लोगों का सम्मान पश्चिम बंगाल हमेशा करता रहा है। इसलिए ममता दी उस धरोहर को बचाए हुए हैं, उस धरोहर को बचाए हुए हैं। उस धरोहर को बचाने वाले को पश्चिम बंगाल सम्मान देगा। और जिस तरह से ममता जी ने सारी अपनी संस्कृति, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को जो बचाए हुए हैं, जिस तरह से वहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है, गणेश पूजा होती है। मैं बता रही, मैं बात हो जाए मेरी, नहीं एक बार उसके बाद आप बोल देना। हाँ, तो एक बार मेरी बात, मैं बोला, एक बार सुन, हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ। अरे बोलने तो दो ना, एक बार हमने, नहीं एक आपने बोले, अब मुझे बात तो पूरी होने दीजिए मेरी बात। नहीं, अरे मैं सेंटेंस पूरा, एक आपको, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता जी जैसे संस्कृति सजोए हुए हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, चाहे वहाँ पे गणेश पूजा हो, चाहे वहाँ पे जिस तरह से हमने देखा जो वहाँ पूजाएं होती हैं, हम तो मैंने देखा है बचपन से। तो पश्चिम बंगाल हमेशा संस्कृति और संस्कार को, धरोहर को बचाए हुए, जो महापुरुष वहाँ से आए हैं, चाहे मैंने जो आपको नाम गिनाया अभी, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों, चाहे वहाँ से आए हुए सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे वहाँ बंकिम चट्टोपाध्याय जी हों, सबकी संस्कृति को ममता जी सजोए हुए हैं, उसको बचाएंगे और बीजेपी को हराएंगे। संस्कृति के, कला के क्षेत्र में काफी महापुरुष दिए हैं, लेकिन संस्कृति की जब बात होती है तब आप इस फैक्ट को भी नहीं नकार सकते हैं कि दुर्गा पंडाल, दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में भी आज के समय में परमिशन तक लेने के लिए, परमिशन नहीं दी जाती, परमिशन तक लेने के लिए वहाँ पे लोगों को नकारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। जवाब दे दूं? बिल्कुल।
ये कब हुआ? जब से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना एजेंडा चलाना शुरू किया। एक मिनट मेरी बात पूछा, दुर्गा पूजा, अरे मेरी बात तो होने दो, मैं दुर्गा पूजा तो वहाँ कई सालों से हो रही है, सालों से हो रही है। कब परमिशन की जरूरत पड़ी थी? जब बीजेपी गई है वहां पे, अपने बीजेपी ने जब से झंडा गाड़ा है तब से माहौल बनाना शुरू किया। यहाँ दुर्गा पूजा के लिए यहाँ पे देखिए परमिशन लगती है। अरे दुर्गा पूजा तो बचपन से हम लोग कर रहे हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा यहाँ पे बचपन से हो रही है। बीजेपी जाते ही नफरत की बात क्यों होती है? एक मिनट रुकिए, बीजेपी की जाते ही, मेरी बात सुनिए, बीजेपी की मैं रेलेवेंस ढूंढने की कोशिश रेलेवेंस ढूंढिए ना कि बीजेपी नहीं, बीजेपी जाते ही वहां पे, सुन तो लीजिए, बीजेपी जाते ही वहां पे इस तरह की राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बीजेपी प्रोपेगेंडा करती है, माहौल बनाती है। वहां पर बंगाल में बीजेपी अभी आई है, बीजेपी अभी आई। कब थी बीजेपी? कब थी बीजेपी? कब थी बीजेपी? कब थी? कब थी? कभी नहीं थी, कोई बीजेपी नहीं थी, ना एक सीट थी, ना एक एमपी था, ना एमएलए था, ना कार्यकर्ता था। कब था बीजेपी का भैया? आप नफरत की नफरत की राजनीति करके बीजेपी ने वहां पे अपने आप को जमाया हुआ है और जमाने की कोशिश कर रही है। और जब से बीजेपी आई है तब से ये सवाल उठने लगा है कि परमिशन की जरूरत पड़ती है दुर्गा पूजा करने के लिए। अरे पंडाल कब से लग रहे हैं, भव्य पंडाल लगते थे, अवार्ड मिलते थे वहां पे पंडालों को कि दुर्गा पूजा, तो फिर अवार्ड मिलते थे। आज कैसे खराब बदल गया? हाँ, बीजेपी जहां बीजेपी जाएगी वहां नफरत की बात होगी, जहां बीजेपी जाएगी वहां नफरत की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके आप भी अपनी राय इस पे जरूर दीजिए। जहां बीजेपी जाएगी वहीं नफरत की राजनीति होगी। ठीक है, धन्यवाद।